समय कम है। हाँ, जो भी गांव ब्लॉक जिले से जो सहयोग राशि आपने एकत्र की थी और यहाँ आयोजक समिति को आपने नहीं दे पाए हो, तो आप कृपया करके हीरालाल जी खरुड़िया इधर बैठे हुए हैं, संपर्क करके यहाँ सहयोग राशि पहुंचा देवे। और साथ ही एक बार जोरदार स्वागत करो रामदेव मध्य प्रदेश से। पिछले 10 दिनों से रात दिन एक करके लाखों रुपए लगा करके हमने जमीन को समतल किया है। इसके पीछे भी इतनी जमीन हमने निकाली है, इन पहाड़ियों को काटा है और हमेशा के लिए आदिवासियों का आश्रय स्थल, प्रकृति पूजा स्थल विकसित किया है, कर रहे हैं। रात को ही हमने पौधे लगा दिए, यहाँ पर 200 से 400 पौधे हमने रात को लगाए और अभी और लगेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि ये सहयोग संग्रह थोड़ा सा आपकी तरफ से जो आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा अनुसार, कोई बाध्य नहीं है, नहीं दो तो भी चलेगा, लेकिन आपकी इच्छा हो तो इसमें जो भी 10, 20, 5, 50, 100 रुपए आपकी इच्छा हो तो ये पूरे बेनेश्वर में काम आएगा। मित्रों, पूरे 4 राज्यों के भाई आते हैं और आने वाले साल आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर हम बैठने की व्यवस्था, सोने उठने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा हम भरोसा दिलाते हैं। हरियाला जी, ये पहुंचा देना फील्ड में। हेलो, सभी को क्रांतिकारी जोहार। हेलो हेलो, मैं कृपया करके सभी साथ थोड़ा शांति बना के रखें। मैं गोंडवाना का बेटा इस भील प्रदेश की धरती पे, इस मानका की धरती को नमन करता हूँ और इस भील प्रदेश के समस्त युवा साथियों के चरणों में सेवा जोहार करता हूँ। दादा भवना परमार के चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, ज्यादा समय नहीं मिला है, लेकिन कम शब्द में अपनी बातों को रखूंगा। 1000 साल से ये मेनका की धरती आदिवासियों की है और आज भी आदिवासियों के है, और अगर इस पर कोई ने आंख उठाने की कोशिश करी तो हम आंखें नोच लेंगे। उसको इस बात को बताना चाहते हैं, जब पहले आदिवासी इस देश का मालिक है तो 80% तो क्या 100% हमारी जमीन है। इस जमीन पर अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो हम उसका वो हाल करेंगे जो हमने अंग्रेजों का किया था। साथियों, आज इस शहर क्षेत्र के अंदर आदिवासी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। ये चड्डेदार जो लोग कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं, अभी आप लोग चड्डे में आए, अगर इस प्रकार से आदिवासी को अत्याचार करना आपने बंद नहीं किया तो हम आपका चड्डे भी छीन लेंगे। इस बात में आपको बताना चाहते हैं। और जो चावले से करने वाले जो आदिवासी विधायक मंत्री है उनको भी हम बताना चाहते हैं, हमें रहते इस आदिवासी परिवार में आ जाओ, वरना हम तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को भी क्या रहेंगे, इस बात को बताना चाहते हैं। साथियों, आज इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर आदिवासियों को अत्याचार हो रहा है, हम उनको बताना चाहते हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वरना हमारा जो इतिहास है 1870 का इतिहास आप उठा के देखिए, हम कितने खतरनाक प्रकार के लोग थे। ये बात बताना चाहता हूँ। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत सारे प्रवक्ता लोग हैं, लेकिन मैं आज इस मेनका की धरती से, पूरे प्रदेश से और एक भैरव पे जो 1 नवंबर को मानगढ़ धाम पे आ रहा है उसको भी बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप में अगर दम हो तो बगैर पैसे कितनी भीड़ भेले करके दिखाना, तब हम माने कि आप लोग कितने। अरे भैरव जी, आप जगह जगह भेले करके लोगों को प्रेशर करके पब्लिक को भेले कर सकते हो, और हमारे दलाल और टाइप के जो हमारे जो लोग हैं उनको भेले करके पैसे देकर तुम भेले कर सकते हो, लेकिन जो सच्चे दिल से जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और क्रांतिकारी लोग यहाँ पे बैठे हैं। और इस भैरव को मैं बताना चाहता हूँ, अच्छी सीट की बात करते हुए राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत से आपको भैरव के पूरी तरीके से भगाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं आप सब लोग। सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। इस भील प्रदेश की धरती में मुझे बोलने का मौका मिला, दादाजी को भी जोहार, जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, भील प्रदेश बना के रहेंगे, भील प्रदेश बना के रहेंगे। आधे से अधिक लोग हाथ नहीं उठ रहे, फिर बोलूंगा कि मध्य प्रदेश से रामदेव आया था, कुछ बोल के चले गए। भील प्रदेश बना के रहेंगे, जोहार, जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे।
भाई वो स्क्रीन लगी हुई है मोटेस्ट टीवी, उस टीवी के पीछे चले जाओ आप लोग, टीवी के आगे चले जाओ, जो टीवी के पीछे खड़ा हुआ टीवी के आगे चले जाओ यार, वो आपके पीछे वो स्क्रीन लगा है उसके पीछे चले जाओ, खाली जगह वहां चले जाओ, वो टीवी में दिखेगा आपको सारा वहां से पैर के नीचे। भैया मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा देखिए, आप लोग चलो आ जाओ, पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है और वहां पे जो भी पेड़ दिखे वहां बैठ जाओ आप नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा का, व्यवस्था बनाने में आप सभी सहयोग करें। अब मैं आगे कड़ी में एडवोकेट कमलेश्वर डोडियार रतलाम जिले से मध्य प्रदेश बुलाना चाहूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार स्वागत करें कमलेश्वर डोडियार, जिन्होंने एमपी में बहुत ही अच्छा संघर्ष किया, यहाँ से जिनका अपना नाम है। जोरदार स्वागत करें। यहाँ से 5 किलोमीटर तक के रास्ते जाम हो चुके हैं। यहाँ नदी में पार्किंग हो सकती है लेकिन आगे ही रोक दिया गया है, तो ये आवाज अगर प्रशासन तक पहुंच रही हो तो लोगों को आगे आने देवें। सोनिया जो है इसके बाद तैयार हैं और स्थानीय वॉलियंटर्स भाई ये जो सहयोग संग्रह है वो पहुंचाओ भाइयों के बीच में। मंच पर विराजमान हमारे पुरखों को कोटि कोटि नमन। आप सब जमीन पर बैठे भाइयों बहनों सज्जनों को क्रांतिकारी जोहार। आज पूरे भिल प्रदेश राष्ट्र का आदिवासी महासम्मेलन नीचे बैठ के कर रहा है। कार्यक्रम का नाम है आदिवासी महासम्मेलन पूरे भिल राष्ट्र के हिसाब से, और ये हो रहा है बेणेश्वर धाम पर। तो निश्चित तौर पर दो बातों पर ज्यादा विचार मंथन किया जाना चाहिए। वो दो बातें, एक तो आदिवासियों की समस्याएं क्या है और दूसरा ये बेणेश्वर धाम क्या है और यहाँ क्या चल रहा है। अगर भील कौम की बात की जाए तो जो भील समाज है, भील कई भील की उप जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रेगिस्तान के उस पार भी, पाकिस्तान में भी, असम में भी, ईस्ट इंडिया में भी भील बसा हुआ है। अब मैं थोड़ा कानून के हिसाब से बताऊं, हमने कुरान भी पढ़ने में आता था, वकालत में और बाइबिल भी पढ़ने में आता था। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, उसका नाम है ईसाई। पूरी दुनिया में ईसाइयों के बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो स्थल ऐसे होते हैं वो ज्यादा, सबसे ज्यादा वैल्यू वाले होते हैं। तो मेरा तमाम लाखों लोगों से एक सवाल है कि पूरे भारत में भील फैला हुआ है, उस दुनिया में भी फैला हुआ, बांग्लादेश के अंदर ढूंढोगे तो भील मिलेगा। लेकिन इस्लाम में जिस प्रकार मक्का और मदीना है उस टाइप से पूरी दुनिया में फैला हुआ इस भील के लिए क्या है। बेणेश्वर, तो जो सीनियर साथी लोग सज्जन विचारक हैं, आपसे मेरा विनती है जब आपका बारी आए तो ठीक से समझावे। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए, खास करके हर भील के पास, कि बेणेश्वर क्या है। बेथलेहम होए चाहे यरूशलेम होए, एक समय ऐसा आता है पूरी दुनिया के ईसाई लोग इकट्ठा होते हैं। क्रिसमस का त्योहार आता है, सारे ईसाई लोग उसको मनाते हैं। तो हमारे समाज ये भील कम्युनिटी सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम समाज है। क्या इस समाज के अंदर वो जो कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं, इसको ठीक कौन करेगा? क्या इलाहाबाद से कोई पंडित आएगा? क्या काशी के घाट के लोग आएंगे? तो मैं पढ़ा लिखा होने
एक कमी खामी दिख रही थी कि भाई हमारे समाज के अंदर, अध्यात्म के अंदर में जो बीमारी है उस बीमारी को दूर किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन हमारे जो अध्यात्म प्राचीनतम है, प्रकृति को मानने वाला समाज है, इस प्रकृति को मानने वाले समाज के अंदर में लोगों ने, गैर आदिवासियों ने समाज की आध्यात्मिकता को प्रदूषित करने का काम किया। इस प्रदूषण को दूर करने का काम करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति का शुद्धिकरण होना चाहिए। हमारी आध्यात्मिकता जो है सचमुच में प्रकृति को मानने वाली, उसमें सुधार होना चाहिए। रात रोज जमीन पर तो हम जैसा लगे वैसा करना चाहिए। अगर कानून के सहारे हमें कुछ मिलता है, असेंबली, विधानसभा, लोकसभा के अंदर में अगर हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं होती हो तो भी कोई बात नहीं। 5-1 दिन सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा, लोकसभा को साइड में रख के, जहां जहां जमीनें हैं, जैसा आपने तैयार किया कि नहीं 2 रात में, अब तैयार किया है तो यहाँ पर फसलें बोना है या कोई पार्क बनाना, पेड़ पौधे लगाना, यह भी हमने ही तय करना है। डूंगरपुर का जिला प्रशासन या बांसवाड़ा के जिला प्रशासन को अनुमति लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, कौन से कोने में मावजी महाराज की प्रतिमा रहेगी, कौन से कोने में कौन सा पुरखा रहेगा, कहाँ पर राणा पुंजा, कहाँ बिरसा मुंडा टंटे मामा बैठेगा, यह आपको तय करना है। मगर हाँ, इधर बजरंग बली, इधर श्री राम जी, लक्ष्मी माता, कालका माता, यह काम बंद करना पड़ेगा। यह करने की वजह से ही आज ये सबसे पवित्रतम स्थल के ऊपर में ये दुविधा है जमीन बचाने की। हमारे जो पुरखे हैं उनकी बात पहले होना चाहिए। अभी तक कितने सालों का इतिहास उठा के देख लो, 10,000, 20,000, 50,000 सालों का इतिहास उठा के देख लो। आदिवासी लोग आज तक किसी के अंडर में रह करके काम नहीं किए हैं। तो हम लोग दूसरों की संस्कृति के हम लोग कैसे अनुसरण करें? हम लोग दूसरों की आध्यात्मिकता का अनुसरण कैसे करें? दूसरों के देवी देवता, दूसरों के मजहब का अनुसरण कैसे करें? खुद का सुधार कौन करेगा? हमें ही करना है। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे, जो लोग विचारक हैं, उनकी यह जिम्मेवारी है। सचमुच का सच्चा संदेश हर एक व्यक्ति तक जाना चाहिए। दोबारा फिर से जोहार पुनः भील प्रदेश को।